अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? ये तकरीबन दोपहर का टाइम है, तो मेरे बच्चों ने कॉलेज से आना था, तो मैं उनके लिए किचन में मैक्रोनीस बनाने आई हूँ। एक पैकेट मैंने ना एल्बो मैक्रोनीस का लिया है, और ये पहले मैंने ना सैसपान में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। साथ फिर मैं ना चिकन वगैरह छोटा छोटा करके तो उसकी मैं कटिंग कर लूँगी। वो मैंने पहले ही फ्रीज़र से निकाल के रख लिया हुआ था, जस्ट के पीस ना। तो एक पूरा पैकेट मैंने जो है ना वो इसके अंदर मैंने डाल दिया है तांबिये के अंदर ना। तो 1 चम्मच में इसके अंदर नमक डाल लूँगी। मैक्रोनीस की कोई इतनी ख़ास रेसिपी तो कोई नहीं होती, बड़ी दफ़ा मैंने बनाए हुए हैं वीडियोस के अंदर भी। वैसे भी तकरीबन सारों को मैक्रोनीस बनाने आते ही हैं। तो ये जब अच्छी तरह उबल जाते हैं ना, बस ये होता है कि मैक्रोनीस को बॉयल करने की थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं। एक तो इनको बड़ा ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करते ना। उससे फिर ये होता है कि जब मैक्रोनीस तैयार होते हैं तो चिपक जाते हैं, ऐसे खिले खिले नहीं रहते ना। तो मैक्रोनीस को जब भी बॉयल करें इसके अंदर 1 चम्मच जो है वो नमक डालें और थोड़ा सा ऑयल डाल देना, तो इससे फिर ये जुड़ते नहीं हैं। और फिर जब ये बॉयल हो जाए ना तो फ़ौरन ठंडे पानी से अच्छी तरह ना इनको धो लिया करें। ऊपर ज़्यादा से ठंडा पानी डालें ना तो उससे भी बड़े अच्छे खिले खिले रहते हैं। फिर तकरीबन मेरे पास ना 250 ग्राम चिकन था बोनलेस, उसके फिर मैंने छोटे छोटे पीसीस काट लिए थे। तो ऑयल डाल के कढ़ाई के अंदर तो उसमें मैंने लहसुन डाल दिया ब्राउन होने के लिए। ये कुछ अर्सा ही हुआ है मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, लेकिन इतनी जल्दी ख़राब हुई है ना, सुनेक्स की थी तो बहुत जल्दी ये ख़राब हुई है। तो मेरा तो अब नॉन स्टिक से यकीन ही उठ गया हुआ है। मैं तो अब बिल्कुल नहीं प्रेफर करूँगी नॉन स्टिक को खुद लेना ना, इसलिए कि बड़ी जल्दी ये ख़राब हो जाता है। तो कहते हैं कि जब ये बीच में से ख़राब होना शुरू हो जाता है ना नॉन स्टिक का, ये उतरने लग जाता है अंदर से, ये जो कोटिंग होती है काले रंग की ना, तो ये फिर ना सेहत के लिए नहीं अच्छा होता। इसलिए अब मेरा दिल है कि मैं ना ही लिया करूँ नॉन स्टिक। मुझे वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है नॉन स्टिक वाले ये जो तवे, फ्राई पैन, सैसपान वगैरह ना मुझे पसंद है, लेकिन ना अब मैं नहीं लूँगी ना। स्टील के भी बड़ी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं, लेकिन बस वही है कि उनमें ना ऑयल ज़्यादा डालना पड़ता है और लगती बड़ी हैं चीज़ें नीचे से ना। तो अब चिकन देखे मैंने ब्राउन कर लिया हुआ है, तेज़ आंच पे ना ज़रा इसको अच्छी तरह ब्राउन कर लेना है ताकि कच्चा ना रह जाए। तो फिर उसके बाद मैंने इसमें अंदर स्पाइसेस डाल दी हैं, सिंपल से मसाले हैं जो हर किचन में होते हैं। काली मिर्च डाली है, नमक डाला है, क्रश चिलीज डाली हैं, और ये सोया सॉस, चिली सॉस, और मैंने ना इसके अंदर 2 टेबलस्पून सिरका डाला है। मेरा तो ख्याल है कि जिस किचन के अंदर ये 2-4 बेसिक चीज़ें हों ना, क्रश चिलीज़, काली मिर्च और नमक और सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, तो और कोई ऊपर वाले बाहर से बाज़ार से ज़्यादा मसाले लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती ना। बड़ा ज़्यादा सुना हुआ है कि ये चीज़ अंदर डालें, ये डालें, पास्ता, मैक्रोनीज, हर चीज़ के अंदर। लेकिन मैं ना बिल्कुल ये 2-3 बेसिक सी चीज़ें हैं। क्रश चिलीज़ घर में मैंने ये भी तैयार करवाई हुई हैं, धो के मिर्चें सुखा के, इनकी भी काली मिर्च भी खुद मैं पीसती हूँ, नमक वगैरह सारी चीज़ें। तो बस ये बेसिक से मसाले हैं, ये चाइनीज़ डिशों में भी जल जाते हैं, और बाकी जो हम अपने पाकिस्तानी खाने बनाते हैं उनमें भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो बड़ी अच्छी जो है इनसे कुकिंग हो जाती है। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस जो हैं वो नहीं लेने पड़ते बाज़ार से ना, लेने भी नहीं चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि घर में साफ़ सुथरी चीज़ें जो है ना, जैसे आजकल के हालात हैं सारों की सेहत की और बीमारियाँ हैं, तो नई से नई कोई ना कोई चीज़ आ रही है बीमारियों की सूरत में ना। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि घर में ही सारे मसाले पीस के साफ़ सुथरे तैयार करें। तो फिर अब खैर से रमज़ान भी शुरू होने वाला है, तो उसकी भी मैंने कुछ ना कुछ अब तैयारी स्टार्ट करनी है। पहले काफ़ी दिन जो है ना वो हमारी शादियाँ रही हैं, बड़ी ज़्यादा मसरूफियत रही है। तो अब मैंने कहा मैं थोड़ी थोड़ी करके ना मैं भी जिसकी अपने किचन की और अपने घर की ना रमज़ान की तैयारी शुरू करूँ, कुछ जो है वो सफाइयाँ वगैरह शुरू करवाऊँ। ये सर्दियों में पता है खिड़कियाँ बंद रहती हैं, हीटर चले हुए होते हैं, तो इतने कर्टन वगैरह जो है वो आगे से नहीं हटाए जाते, तो खिड़कियाँ जो है वो पीछे से बड़ी ज़्यादा उनमें जाले लग जाते हैं और मिट्टी आ जाती है। इस दफ़ा पता है बारिशें बिल्कुल नहीं ना हुई और हर तरफ बहुत ज़्यादा जो गर्दो गुबार है। तो फिर मैंने ना ये सारे जो है इसके पर्दे वगैरह हटवा के झड़वाए हैं। पर्दे धोने तो नहीं थे, अभी साफ़ ही हैं, नहीं लगे थे, कुछ अरसा हुआ है ना। तो फिर मैंने अच्छी तरह इनको झाड़ लिया था और खिड़कियाँ वगैरह साफ़ करवा के, तो घंटा आधा ना मैं 2-3 दिन के बाद ना अपने घर की सारी खिड़कियाँ वैसे भी खोलती हूँ, ताज़ा हवा अंदर आती है। ये फिर साफ़ करवा के साथ जो है वो मेरा चिकन जो है वो तकरीबन पक गया हुआ था, अच्छी तरह गल गया था। मसाले और सॉसेस डाल के मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया था, तो चिकन जो है वो अच्छी तरह गल गया। फिर गाजरें थोड़ी सख्त होती हैं, तो वो फिर मैंने थोड़ी देर पहले डाल ली थी गाजरों को। इसको थोड़ी देर ना हिला जुला के तो इस पर ढकना दे दिया था ताकि ना
गाजरें जो है ना इनको थोड़ी सी नरम पड़ जाएं। फिर उसके बाद मैं इसमें शिमला मिर्च डाल दूँगी। एक बड़े साइज़ की मैंने शिमला मिर्च काट ली थी और एक मैंने गाजर काट ली थी। वैसे मटर वगैरह भी डाल लेते हैं, बंद गोभी, लेकिन मेरे बच्चों को पसंद नहीं है। मैं फिर ना इसमें सिर्फ गाजर डालती हूँ, शिमला मिर्च डालती हूँ और थोड़े से मैंने ना स्प्रिंग अनियंस काट के रख लिए थे, उनका भी अच्छा फ्लेवर आ जाता है मैक्रोनीस के अंदर। तो अब ये देखें गाजरें जो है वो सॉफ्ट हो गई हुई हैं, तो फिर मैंने अंदर शिमला मिर्च डाली है। गाजर जो है ना वो पहले डालनी चाहिए क्योंकि थोड़ी सी ये सख्त होती है। तो अब जो है वो गाजर भी नरम हो गई है। शिमला मिर्च तो पहले ही पता है बड़ी नरम सी होती है, फटोफट वो तो अंदर डालने सारी पक जाती है ना, इसलिए उसको नहीं इतनी ज़रूरत होती पकाने की शिमला मिर्च को। तो टमाटो केचप मैंने ले ली थी तकरीबन 2-3 जो है वो टेबल स्पून मैंने इसके अंदर टमाटो केचप डाल दी है। बेशक चिल्ली गार्लिक भी डाल लें, आपकी अपनी चॉइस है। तो आज तो मैंने ना इसमें टमाटो केचप ही डाली थी। तो मैक्रोनीस जो है वो मैंने बच्चों के आने तक अपने तैयार कर लिए थे। थोड़े से स्प्रिंग अनियन मैंने काट के रखे हुए थे। तो रमज़ान की तैयारी में भी ये है कि फ्रिजें वगैरह साफ़ करूँगी, पंखे, दीवारें, अगर कुछ जाले वगैरह लगे हों तो गर्दो गुबार पता है बंद दरवाज़ों खिड़कियों में भी कमरों में बहुत ज़्यादा आ जाता है। फिर रमज़ान में जो है वो मुश्किल से सहरी इफ्तारी बनती है या कुरान पाक की तिलावत और नमाज़ें वगैरह, इतना जो है ना वो ऊपर वाले काम करने का इतना टाइम ही कोई नहीं होता। काम वाली बच्चियों के भी रोज़े होते हैं, तो फिर थोड़ा सा जो है ना वो बर्डन कम ही काम का रखना चाहिए रमज़ान के महीने में। इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी करके ना अपने घर की सफाई, बर्तन वगैरह साफ़, किचन के कैबिनेट वगैरह ना कुछ मैं अब पहले ही शुरू करवा दूँगी। आज मैंने कहा आज मैं सारे घर की खिड़कियाँ साफ़ करवाती हूँ और दरवाजे अच्छी तरह, और फिर कल मैं ना पंखे करवाऊँगी इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ना। फिर एंड में मैं किचन में आऊँगी क्योंकि कुछ रमज़ान की तैयारी जो है वो भी स्टार्ट करनी है, कुछ चीज़ें वगैरह बनाऊँगी। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं फ्रीज़ करती चीज़ें बना के ना, एक एक हफ़्ते की चीज़ें बनाती हूँ और फिर जब वो ख़त्म हो जाती हैं तो फिर मैं और बना लेती हूँ। ज़्यादा लंबे अरसे तक मैं नहीं रखती चीज़ों को ना बना के। पकोड़े वगैरह तो पता है फिर डेली बन जाने होते हैं। ये होता है कि इमली की चटनी पहले बना लें, अदरक लहसुन का पेस्ट और इस तरह की जो चीज़ें मेन, कुछ समोसे रोल्स वगैरह जो चीज़ें पसंद होती हैं बच्चों को, कुछ रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो लेकिन अभी कुछ दिन ठहर के रमज़ान से ना मैं एक हफ़्ता पहले या 3-4 दिन पहले ये सारी चीज़ें रमज़ान वाली बनाऊंगी। अभी से वो बना के फ्रीज़र भरने का क्या फ़ायदा, इतनी पुरानी चीज़ें तो नहीं ना फिर दिल करता इस्तेमाल करने पे। मैक्रोनीस देखे मेरे तैयार हो गए। अब इसके ऊपर मैंने चाट मसाला डाल दिया और थोड़ा सा जो घर में कूटा हुआ गरम मसाला है वो डाल दिया है। उससे भी बड़ा ज़्यादा अच्छा फ्लेवर जो है वो बिल्कुल ना थोड़ा सा टच पाकिस्तानी और घर के खानों वाला आ जाता है मैक्रोनीस के अंदर ना। थोड़ा सा चाट मसाला डाल दे और थोड़ा सा ना पिसा हुआ गरम मसाला डाल दें। फिर ये कुछ दिन पहले जो है सारे फैंसी कपड़े शादियों वाले निकाले हुए थे, तो उनको फिर मैं जब ना जो फंक्शनल कपड़े होते हैं थोड़े भारी होते हैं, वो फिर आम अलमारियों में पता इतनी जगह भी नहीं होती, उनको फिर मैं थोड़ी देर पहन के, जब शादियों पे कहीं भी पहन के जाते हैं तो फिर मैं उनको कुछ अर्सा एक आध दिन मैं ऐसे ही लटका देती हूँ, हैंग कर देती हूँ। फिर एक दिन उनको धूप लगवाई तो उसके बाद फिर उनको तय करके, तो या अलमारी के अंदर रखने हों या उसमें किसी टैची वगैरह में रखने हों, तो फिर मैं उनको सुखा के धूप लगवा के थोड़ी सी तय करके तो मैं इनको ना प्लास्टिक के बैग्स में नहीं डालती। बड़ी दफ़ा मैंने ना ऐसे प्लास्टिक के शापरों में डाल के रखा है तो वो उनके कलर फेड हो जाते हैं, क्योंकि ना सारी जो होते हैं ट्राउज़र वगैरह और दुपट्टे वो डाई हुए होते हैं प्योर के ना। तो जो प्लास्टिक के होते हैं ना बैग, शापर ये हो गए या ये जो होते हैं प्लास्टिक के पैकिंग वाले बैग ना, उसके अंदर इनके ना बड़े ज़्यादा कलर ख़राब हो जाते हैं। फिर जब कभी किसी फंक्शन पे निकालें तो आपने भी अक्सर नोट किया होगा, थोड़ा सा किसी स्लिप का कलर चेंज हो जाता है, कभी किसी ट्राउज़र का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो फिर इस तरह ना कपड़ों को हमेशा तय करके सुखा के थोड़ी सी हवा वगैरह लगवा के, क्योंकि परफ्यूम लगे होते हैं और वैसे भी फिर कोई धोना तो होता नहीं है इन कपड़ों को ना जो फैंसी होते हैं, तो थोड़ी देर हवा लगवा लें या धूप ज़रूर लगवा लेनी चाहिए। तो फिर इसको मैं जो कपड़े के ये पैकेट होते हैं जो आजकल ज़्यादातर वही चल रहे हैं ना, ये कपड़े के पैकेट होते हैं, सारी दुकानों वालों ने भी यही रखे होते हैं। और इसके अलावा अगर नहीं भी ना आपके पास तो कोई पुराना मलमल का दुपट्टा ले लें, लॉन का ले लें, उसके अंदर लपेट के, तो फैंसी कपड़े जो है ना इनको लपेट के किसी लॉन के दुपट्टे में या इस तरह के पैकेट में तो बंद करके रखें तो सालों साल भी पड़े रहें। तो कोई किसी कपड़े का कोई मोती, कोई कढ़ाई नहीं ख़राब होती और ना ही जो है ना वो इनके कलर ख़राब होते हैं। बड़े ज़्यादा अच्छे ऐसे ना
सेव रहते हैं कपड़े। अलमारियों में लटकाने से भी ख़राब हो जाते हैं कपड़े ना। हमें ना, कभी आप गौर कीजिएगा, जब हमारे कपड़े अलमारियों के अंदर लटके होते हैं तो उसका जो ऊपर राड होता है उसके ऊपर भी मिट्टी होती है, हैंगरों के ऊपर भी मिट्टी लगी हुई होती है, कपड़ों पे तो इतनी नज़र नहीं ना आती। फिर उसके बाद मैंने बाज़ार आ गई थी, तो मुझे कुछ ना ये चीज़ें चाहिए थी स्टोरेज के लिए। मैंने बॉक्स वगैरह लेने थे रमज़ान की जो है ना, वो वैसे काफ़ी मैंने पहले के डिब्बे जो है ना वो बना के ऐसे रखे हुए हैं स्पेशल रमज़ान के लिए, या फ्रीज़र में चीज़ें रखने के लिए ना, बड़े साइज़ के वो तो पड़े हुए थे। लेकिन छोटे छोटे जैसे ये होते हैं ना कि कोई थोड़ी बहुत खाना बचे, दही भल्ले, फ्रूट चाट वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ें ना जब अफ्तारी के बाद बच जाती हैं तो उन्हें फिर किसी छोटे बर्तन में डाल के बंदा फ्रिज में रख लेता है, या कोई सालन या इस तरह ना। तो वो फिर मुझे कुछ जो है वो बॉक्स चाहिए थे, वो मैं लेने के लिए आ गई थी। छुरियों की पता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इस तरह फिर मैंने कहा कि मैं ना कुछ जो है वो चीज़ें रमज़ान के लिए ख़रीद लूँ। गिलास वगैरह लिए थे, कप्स लिए थे, बाउल जो हैं वो उसके लिए, फ्रूट चाट के लिए ना कुछ पड़े हुए थे। तो इधर बाज़ार मैंने आके देखे थे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो वैरायटी है वो, हर जब भी किसी शॉप पे जाए ना तो आगे नई से नई जो है ना वो वैरायटी आई हुई होती है। इतने खूबसूरत बर्तन थे इस शॉप पे ना, बहुत ज़्यादा नए से नए। कभी कभार ऐसे मैं देखती हूँ ना किसी ऑनलाइन किसी पेज पे देखूँ या इस तरह ना, तो बड़ी मुनफरिद सी चीज़ लगती है। तो मैं कहती हूँ पता नहीं ये कहाँ से मिलते हैं, ये जो होते हैं ना स्टोर्स हैं ऑनलाइन, वो फिर पता है उनका तो खर्चा बड़ा ज़्यादा पड़ जाता है, डिलीवरी बड़ी ज़्यादा वो लेते हैं, और पता नहीं चीज़ें चीनी की ठीक आएँ कि ना आए ना। तो इधर बाज़ार मैंने देखे तो ये सारे मुनफरिद से बर्तन और ख़ूबसूरत से सारे इधर पड़े हुए थे, बड़ी ज़्यादा मुझे प्यारी चीज़ें लगी थी। तो आज तो फिर मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने चंद एक चीज़ें जो हैं वो ज़रूरत की लेनी थी और कुछ कपड़े वगैरह। तो फिर मैंने ना थोड़ी सी चीज़ें लेके तो मैं आ गई थी। कभी फुर्सत में फिर मैं जाके तो ये मैं तसल्ली से देख के पसंद करके तो फिर मैं ना ये चीज़ें ख़रीदूँगी। बड़ी खूबसूरत क्रॉकरी थी बहुत ज़्यादा ना। साथ साथ मैं थोड़ी बहुत चीज़ें लेती रहती हूँ, एकदम इकट्ठी चले ना भी ले जाएँ तो कभी कोई बाउल ले आती हूँ, कभी प्याले, कभी प्लेटें, इस तरह ना। तो ये फिर मैंने रमज़ान के हिसाब से ही मैंने चीज़ें ली हैं। पता है रोज़ों में सबसे ज़्यादा छुरी चाकू की ज़रूरत होती है, तो मेरी किचन में बड़ी ख़राब हो गई हुई थी। ये मुझे छुरियाँ बड़ी अच्छी मिल गई थी, वो ली हैं। पकौड़ों वाली 2 ये ली है जालियाँ सी, एक छोटे साइज़ की, एक ज़रा बड़ी ली है, कुछ ज़्यादा चीज़ें जो फ्राई करनी होती हैं उनके लिए। फिर मैंने ये बड़े साइज़ की ले ली थी। तो ये जो है ना बॉक्स बड़े अच्छे प्लास्टिक के मिल गए थे। ये बिल्कुल ना ऐसे एक्रेलिक भी नहीं है, और प्लास्टिक इनका बड़ा ज़्यादा फ़ाइन है और थोड़े से मोटे हैं। वो कह रहे थे कि इनमें अगर गर्म चीज़ भी को डाले ना तो ये प्लास्टिक को कोई इसको ना फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, ख़राब नहीं होगा प्लास्टिक। वरना कुछ जो प्लास्टिक होता है ना वो मना करते हैं कि उसमें गर्म चीज़ डालने से ना वो नुकसानदेह होती है, लेकिन इसका बड़ा अच्छा मोटा सा प्लास्टिक था। तो गर्म चीज़ तो खैर मैं इतनी प्लास्टिक के डिब्बों में नहीं डालती, वो तो मेरे पास शीशे के डोंगे हैं और इस तरह के बॉक्स हैं उनमें डालती हूँ। ये देखें, ये मुझे ज़रा नई चीज़ लगी थी। थोड़ा बहुत जो बच जाती है ना फ्रूट चाट वगैरह या दही का रायता वगैरह बनाएं तो इस तरह के बॉक्स में डालने के लिए बड़े अच्छे ये मजबूत से मिल गए थे और ना काफ़ी भारी थे। ये मैंने चंद एक ले ली थी चीज़ें। तो फिर टाइम पता दिन छोटे हैं ना, आके फिर रात का खाना भी बनाना होता है, तो इसलिए फिर मैंने ये चंद एक चीज़ें ली थी। तो बाकी फिर मैं बर्तन जो है फिर किसी दिन जाके मैं ख़रीद के लाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। ये छोटी छोटी ये बड़ी अच्छी मुझे छोटे से ना मिल गई थी ढकने वाली जो डिबियाँ सी ना। ये फिर मैं इनका होममेड जब चाट मसाला बनाऊंगी, दही बड़ों का मसाला बनाऊंगी और बिरयानी मसाला वो मैं इनमें डालूंगी। ये फिर मैं सारे रमज़ान से पहले मसाले घर में तैयार करूंगी। चाट मसाला हो गया, दही बड़ा मसाला और बिरयानी मसाला, ये फिर मैं इनमें डाल के रखूंगी।